शांति। बाबा की जो मुरली है, भक्ति मार्ग में कृष्ण जी के हाथों में 7 छेद वाली मुरली दिखाते हैं। और एक तरफ से फूंकने की प्रक्रिया है, हवा। तो वास्तव में सबको ये समझ में आना चाहिए कि वो कौन सी मुरली है, वो 7 छेद वाली क्यों है। और कृष्ण जी को बजाते हुए दिखाया है। मुरलीधर मतलब कृष्ण, ये दुनिया वालों को ये पता है, लेकिन वो कृष्ण, वो मुरली कौन बजाना सिखाया ये नहीं मालूम। किसी न किसी ने तो सिखाया होगा ना। भक्ति में कहाँ बताया है कि कृष्ण कन्हैया यहाँ से मुरली बजाते सीखा, कि नंद बाबा ने सिखाया, कि यशोदा मैया ने सिखाया, कि देवकी ने सिखाया, कहाँ बताया है। बड़ी समझने की बात है। हम सब बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो इतने गहरे राज को जानने का हमें अवसर मिला है। अब कभी भी उदास निराश होने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी श्रेष्ठ आत्माएं जरूर जो मुरली सुन रहे हैं और गहरे से समझ रहे हैं और उसे जीवन में उतार रहे हैं। बहुत गहरे से समझना बात को। उन्होंने अवश्य कई जन्म श्रेष्ठ कर्म किए हैं। अगर मुरली आपको एक एक शब्द समझ में आ रही है और बड़े सहज रीति आप जीवन में उतार ले रहे हैं, इसका मतलब आपने श्रेष्ठ कर्म किए हैं। और बहुत हैं जो यहाँ आने के बाद लापरवाह होते हैं, समय पर आते नहीं हैं, मुरली पर उतना अटेंशन नहीं देते हैं, या बहुत बातें समझ में नहीं आती हैं, तो ज़रूर उनके कर्म थोड़ी परसेंटेज वाइज, पिछले कर्म जरूर कोई ना कोई खराब रहे होंगे। यहाँ आने के बाद भी अगर पाया नहीं, जिसने समझा नहीं, तो अपनी जांच करो कि हम मुरली पर कितना अटेंशन दे रहे हैं, मुरली को हम कितने ध्यान से सुन रहे हैं, मुरली को हम कितना महत्व दे रहे हैं। क्योंकि इसी मुरली के माध्यम से आपके पूरे 5000 वर्ष संवरते हैं। 21 जन्म की राजाई मिलती है और बाकी आगे के जन्म भी। हम वही सोचते हैं कई बार बाबा के साथ मिलकर कि बाबा देखो, ये अंतिम जन्म हमारा संगम युग का, वो कितना श्रेष्ठ है जो हम आपको पहचाने हैं, आपको समझे हैं, है ना भाई, कितना श्रेष्ठ है वो। तो पहला जन्म कितना ऊंचा होगा जब अंतिम जन्म में हमें कोई तकलीफ नहीं है, ना शारीरिक है, ना मानसिक है, ना बौद्धिक है ना भाई, ना आर्थिक है, ना पारिवारिक है, कोई तकलीफ नहीं है। और दुनिया में देखो, हम जगह जगह घूमते हैं तो कितनी तकलीफ देखते हैं, ना जाने कितने लोग हमसे मिलते हैं, लाखों लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति भी नहीं मिलता जो ये कहे कि मैं कोई तकलीफ में नहीं हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे अभी तक एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला। तो कितनी खुशी होती है। तो वो 7 छेद वाली मुरली कौन सी है, और वो फूंकने की कला कौन सी है, जो एक तरफ हम हवा फूंक रहे हैं और फिर 7 को उंगलियों से दबाकर उसे बैलेंस कर रहे हैं। तब इधर से जो हवा निकल रही है वो बड़ी सुरमयी निकल रही है। तो वो 7 छेद हैं हमारे अंदर के 7 गुण। और जो हम मुख से जो बोल रहे हैं वो हो गया फूंकना। हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो बैलेंस हो हमारे, तब जीवन क्या हो जाएगा, संगीतमय बन जाएगा। बड़ी गहरी समझने की बात है।
उन्होंने काठ की मुरली एक प्रतीक के रूप में दिखा दी। बाबा ने आकर वो 7 गुण बताए आत्मा के, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, है ना भाई। इन 7 को जब हम बैलेंस करते हैं, हमारे अंदर शांति कितने परसेंटेज में है आप देखो। अंदर शांति। शांति किसे, मैंने मुख की चुप्पी को शांति नहीं कहेंगे। अगर मुख चुप हो गया तो ज्ञान कैसे सुनाएंगे। शांति मतलब कोई शिकायत नहीं किसी से, हम संतुष्ट हैं, हम हर मामले में जो मिला जैसा मिला। शांति मतलब किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है अंदर में। तो ऐसे पूरा विश्लेषण करो। आनंद, लोग आनंद को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होते हैं। आनंद, अगर किसी वस्तु से आपको आनंद आ रहा है तो वो वस्तु एक दिन टूटने वाली है, आपसे बिछुड़ने वाली है। तो किसी वस्तु से आनंद मत उठाओ, किसी व्यक्ति से आनंद मत उठाओ, क्योंकि व्यक्ति भी जन्म बाई जन्म बदलने वाला है, अभी बदलने वाला है। आधे घंटे में किसका माइंड क्या हो गया, कौन सा मूड खराब हो गया, पता ही नहीं है। इसलिए आप किसी व्यक्ति से भी आनंद मत उठाओ। आनंद किससे उठाओ? हाँ, सत्यचित आनंद स्वरूप परमात्मा बाबा से। आनंद उठाओ मुरली से, आनंद उठाओ योग से, बाबा के साथ जो कनेक्शन जुट रहा है उससे आनंद उठाओ, उस आनंद में रहो। तो इन सब को परिष्कृत करना, शांति को, आनंद को, प्रेम को। प्रेम कैसा? किसी की योग्यता से हमको प्रेम आ रहा है, वो योग्यता सदा नहीं रहने वाली है। हाँ, जैसे मान लो मैं आज गीत गा रहा हूँ, मेरा गीत अच्छा लग रहा है, मेरी आवाज़ अच्छी लग रही, बूढ़ा हो गया तो आवाज़ गई। गला खराब होने में कितना समय लगेगा। तो किसी की योग्यता से हम प्रेम कर रहे हैं, किसी के धन दौलत से हम प्रेम कर रहे हैं, रिश्ते नातों के हिसाब से हम प्रेम कर रहे हैं, वो सारा झूठा है। बाबा ने मुरली में रियल प्रेम सिखाया है। प्रेम क्या है? कहीं नहीं है वो बात। आप कितने भाग्यशाली, कितना नशा चढ़ना चाहिए। यदि आपको नशा चढ़ेगा ना तो एक एक व्यक्ति यहाँ 10-10 को लेके आएगा। आप देखो वो नशा है क्या। हम घर में जाते हैं, घर में मम्मी पापा से दुर्व्यवहार करने लगते हैं, रिगार्ड नहीं रखते हैं एक दूसरे का। हम क्या मुरली सुन रहे हैं? सोचो हमने क्या परिवर्तन किया और कितना समय लगेगा परिवर्तन करने में। इतनी सी तो बात है। कोई टिपिकल है क्या? दुनिया में तो कितना टिपिकल है। मंत्र तो जप तो तप तो तीर्थ, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और बाबा कितना सरल। तो कृष्ण कन्हैया ने जो मुरली बजाई वो कौन सी बजाई? ये 7 सुरों का बैलेंस। 7 सुर 7 गुण बताए थे ना, ये बैलेंस। और ये कहाँ पर है? हमारी वाणी में। फूकने की बात है, जो बांसुरी को जो हवा फूक रहे वो कहाँ पर है? हमारी वाणी में। और हमारी वाणी कहाँ से निकल रही है? हमारे अंदर की अवस्था। मेरे अंदर की जो अवस्था होगी, जो मेरी सोच होगी, जैसे मेरे विचार होंगे, उस आधार पर मेरी वाणी निकलेगी। कोई कंपटीशन थोड़ी करना है कि ये अच्छा भाषण करना है, मैं उससे ज़्यादा अच्छा भाषण करूँगा, ऐसा थोड़ी है कुछ। ये तो दिल का प्रेम है। इसमें भाषण की और क्लास कराने की और ये सब कुछ बात ही नहीं रह गई। सहज जीवन। तो मुरली को इतने अच्छे से आप सुनना, जो एक एक शब्द बिना समझाए आपको समझ में आए। वो कब समझ में आएगा? जब आप अपने अंदर के 7 सुरों को संतुलित करेंगे। सदा आत्म रूप में रहना का मतलब क्या हुआ? उन 7 स्वरूपों को व्यवस्थित करते हुए रहना। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, बिंदु हूँ, इन सब का अर्थ समझना। ऐसा नहीं कि मैं बिंदु हूँ तो बिंदु की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस काम नहीं आएगी आपको। बिंदु मतलब आप हर बात में फुल स्टॉप लगा रहे हो, बिंदु लगा रहे हो। बीते को बिंदी लगा रहे हो, वर्तमान में जो दुर्व्यवहार कर रहा है उसको बिंदी लगा रहे हो। तुरंत तुरंत आपको बिंदी लगाते। बाबा ने बहुत अच्छी विधि सिखाई है।
आप एक हो और आपने एक बिंदी लगाई तो कितना फायदा हो गया? 10। दूसरी लगाई तो 100, तीसरी लगाई तो 1000। देखो, बिंदी लगाते चलो, फायदा होते जाएगा। बिंदी का मतलब ये है योगी जीवन। योगी जीवन ऐसा नहीं कि हम बैठ के बिंदु का अनुभव कर रहे हैं, नहीं। बिंदु का अर्थ समझना। बाबा ने एक एक पॉइंट बहुत अच्छी बताई है। जब तक हम एक एक का अर्थ प्रॉपर वे में नहीं समझेंगे, हम अपना निर्माण नहीं कर पाएंगे। समय को नहीं गंवाना है, सेकंड सेकंड वैल्यूबल है। हर एक सेकंड हमारा चिंतन में बीत रहा है, बढ़िया श्रेष्ठ चिंतन में बीत रहा है। आप ऐसा बैलेंस बनाओ एक एक बात का। देखो, आपका बाकी सब काम बड़े सहज हो जाते हैं। भाई, हम व्यापार भी करते हैं घर पे, हर काम बिल्कुल बैलेंस में है, सहज है। फिर आप जो है जब ऐसे शक्तिशाली बन जाते हो, तो फिर आने वाला जो भाई परमात्मा जो है इस सृष्टि का परिवर्तन किस प्रकार से करता है, कैसे करता है? मैं पहले एक एक आत्माओं को चुनता है, बहुत प्यार करता है, मीठे बच्चे कहता है। जैसे परमात्मा जिस विधि से परिवर्तन कर रहा है, सेम टू सेम विधि मुझे अपनानी है लोगों के साथ। ये चिंतन रहे अंदर में, ये बाबा की याद कहलाएगी। जैसा बाबा है वैसा मैं, ये बारीकी से जांच करो। हमने मुरली सुन ली, जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी चले गए, घर की स्मृति में है, काम धाम की स्मृति में है, तो फिर हम करेंगे क्या? हम घड़ी देख रहे हैं बार बार। जानकी दादी कहती थी मैं घड़ी पहनती ही नहीं। हम घड़ी देखकर योग कर रहे हैं, हम घड़ी देखकर मुरली सुन रहे हैं। आपका ऑटोमेटिक संतुलित होगा। हाँ, एकदम। जब आप बाबा की सेवा में रहते हैं ना, तो बाबा चलाता है आपको। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारी गाड़ी कोई मिस हुई हो, कोई ट्रेन मिस हुई हो, हमारी कोई एरोप्लेन मिस हुई हो। इतने देश विदेश हम घूमे हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 1 रुपया हमारा गिर गया हो, कि गुम गया हो, कि कोई चीज़ चोरी हो गई हो। क्यों? आखिर जब मैं अपने आप में संतुलित रहता हूँ तो सब कुछ संतुलन में चलता है। आपका शरीर संतुलित में चलेगा, आपका मन चलेगा। वैसा आप सीखो अच्छे से। जैसे बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तो कैसा लगा? कैसा लगा? वो मिठास महसूस हो रही है क्या, कि हम बस खाली सुन रहे हैं मीठे बच्चे? बाबा के एक एक शब्द कैसे लग रहे हैं, समझने की बात है। हम तारीख मुरली सुने, आज की मुरली, कल की मुरली, फलाने की, ये हमारे तो निर्माण करना है। उसमें हम तारीख से भी बंधे थोड़ी हैं। ये तारीख का निर्माण तो यहाँ किया है मनुष्यों ने। आप सोचो, अभी आज की तारीख जैसे 7 जनवरी 2022 है, तो कभी ना कभी एक तो होगा ना, रहा होगा ना, क्यों भाई? तो वो एक के पहले क्या था? क्या अभी इस दुनिया को बने 2022 साल ही हुए क्या? एक के पहले कोई दूसरी परिपाटी चल रही होगी। तो हम तारीख में बंधे हैं, हम देह में बंधे हैं, न जाने हम कितनी जगह बंधे रहते हैं। सब बंधन खोलो। उसको बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। इसका बहुत अच्छा सा समझना है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंक को उतारने का पुरुषार्थ करो। देखो, कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों की जंक। जरा में हम रूठ गए, जरा में रूस गए, है ना भाई? ये सब विकार है। हमने मान लो काम विकार छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, लेकिन हम बात में ऊ आ कर रहे हैं, तो वो विकार ही है ना। हम अपनी दृष्टि खराब कर रहे हैं, नैन तिरछे कर रहे हैं, ओम शांति नहीं बोल रहे हैं, क्या है ना भाई? अच्छा भाई, प्रश्न, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा से बुद्धि योग क्यों टूटता है? एकदम सिंपल सी बात है। क्यों टूटता है भाई बाबा से बुद्धि योग? जिसका बाबा से बुद्धि योग होगा ना,
वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा, वो बाबा की बुद्धि से बात करेगा। वो मेरी सुनो नहीं बोलेगा, मैं अच्छा बोल रहा हूँ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ही नहीं, मैं शब्द आएगा ही नहीं उसका। अरे सुनो तो भाई, आप मेरी तो सुनो, ऐसा नहीं करे। उसके अंदर हड़बड़ाहट नहीं रहेगी, बड़ी शांति रहेगी। जरा भी मैं आया, अरे वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, अरे ये सब देह अभिमान है। तो बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से। ये देह अभिमान को समझना है, मुख्य पुरुषार्थ है। पूरे मुरली का सार है देही अभिमानी बनना। राजा जनक जी को भी विदेही कहा जाता था, सीता मैया को भी विदेही कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ किसी को नहीं मालूम। उस शब्द पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है, पूरी रामायण पढ़ डाली, लेकिन जनक विदेही किस हिसाब से किसी को नहीं मालूम। सीता मैया को विदेही कैसे वो पृथ्वी पर समा गई, बस कहानी गढ़ दी है। वो पृथ्वी में कैसे समाएगा भाई, पृथ्वी फटेगी, उसमें से सिंहासन निकलेगा, उसमें सीता बैठेगी, कहाँ का कहाँ लिखा है देखो। सोचो भक्ति में कितना भटक रहे हैं लोग। हमारी दीदी कहती है अब हम राम कथा करेंगे, माने एक एक शब्द जब स्पष्ट होगा तो उसमें भी लोग जागेंगे अच्छे से कि हाँ यार हम कहाँ भटक रहे हैं। तो बाप के फरमान को भूलने से बुद्धि योग टूटता है। बाबा का फरमान क्या है? पूरी मुरली में बाबा के फरमान है, एक दो को रिगार्ड दो, एक दो को निस्वार्थ प्रेम करो, है ना भाई। गंदी दृष्टि रखने से बुद्धि योग कहाँ कहाँ टूट रहा है? देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। हाजी का पार्ट बजाओ, हाजी का पार्ट बजाते जाओगे फिर बाप जिम्मेदार होगा। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। बीमारी सब कहाँ लगी है? आत्मा में। सारी दुनिया में बीमारी कहाँ लगी है? आत्मा में। आखिर डॉक्टर भी आखिरी में क्या बोलता है कि अब तो भैया वही डॉक्टर, मतलब अब वो डॉक्टर किसको ठीक करेगा? वो डॉक्टर शरीर को नहीं करेगा। अंत में क्या बोलता है? घर ले जाइए, अब आप इसको ले जाइए भैया, अब वो डॉक्टर ठीक करेगा। तो वो डॉक्टर क्या ठीक करता है? वो डॉक्टर आत्मा को ठीक करता है अंत समय में। अंत समय में कब? ये सृष्टि का जो अंत संगम युग में, संगम युग में वो डॉक्टर किसको ठीक करता है? आत्मा को। और आत्मा ठीक हो जाती है तो शरीर शुद्ध हो जाता है। आप इसी जन्म में करके देख लो। हमने तो किया है, ना जाने हम पहले कितने बीमार होते थे। 2-5 गोली सवेरे, फिर दोपहर, फिर रात में। वो गोलियों का हमारा जो फ्रिज जो है दवाइयों से भरा था। ये टॉनिक तो वो पचाने की टॉनिक पे धीरे धीरे समझ में आया ये कुछ नहीं कर रहा है, ये टॉनिक दवाई कुछ नहीं कर रही है, सारा हमारे बुद्धि का रोला है। गीत बजाया है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तस्वीर हो। किसके लिए बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बाबा बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? हम लोग, हम बच्चे। हम बच्चे कौन? आत्मा। ये स्मृति रहनी चाहिए। हाँ, संजीव के लिए नहीं बोल रहा है बाबा। हाँ, संजीव के लिए नहीं बोल रहा है, जनार्दन के लिए नहीं बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? अजय के लिए नहीं बोल रहा है। अजय तो शरीर का नाम। मुझ आत्मा के लिए बोल रहा है। नाम रूप को हटाओ। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे समझते हैं हमारे सामने भाई कौन बैठा है? बाबा बैठा है। ये स्मृति। हमारे सामने कौन बैठा है? बाबा बैठा है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। परमपिता परमात्मा को जरूर
पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। वह तो ज्ञान का सागर है। कौन? परमात्मा शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर थोड़ी है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती हैं। एक एक लाइन पक्की होती जा रही है। हम किससे ज्ञान सुन रहे हैं? बुद्धि कहाँ चली गई? सीधे परम धाम प्यारे बाबा के पास। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। तुम अब आत्म अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी है। एक नहीं मिलेगा आपको। आप सारा संसार ढूंढ के आ जाओ। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं और देह अभिमानी भ्रष्टाचारी बनते हैं। मतलब जितने भी भ्रष्ट काम हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? देह के भान के कारण। सिंपल सी बात है। उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। मतलब यहाँ सब कौन बैठा है? आत्मा, जो भ्रष्टाचारी बन गई है। मतलब सब आप लोग कौन बैठे हो? भ्रष्टाचारी आत्माएं बैठे हो, जिनको बाबा पढ़ा रहा है। मैंने अपना गुरूर नहीं कर रहा क्या मैं तो ये मैं तो वो, और मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। इतना निरावार निर्विकार। तो बाबा कहते हैं आप ही पाप आत्मा जो आप सुन रहे हो, और फिर पुण्य आत्मा बनते हो। अभी पुण्य आत्मा नहीं हो। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता है। जीव किसे कह रहे हैं? जो जैविक प्रक्रिया से तैयार होता है वो जीव है। जैसे जैविक प्रक्रिया से वृक्ष भी तैयार होता है। वृक्ष में आत्मा नहीं है, बड़ी समझना बात को। जैविक प्रक्रिया से ये शरीर भी तैयार होता है। अब वो प्रक्रिया चाहे परख नली में तुम कर दो, चाहे माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ में जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था परख नली में कर दी गई तो आत्मा उसमें प्रवेश कर गई। आत्मा को, आत्मा शरीर छोड़ी, आत्मज्ञान को बहुत अच्छे से समझना। अभी आत्मा को ही अच्छे से नहीं समझे तो परमात्मा को कहाँ से समझेंगे? तो बाबा की एक एक लाइन बड़ी गहरी होती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता है। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, झूठ बोलना, ये सब करना, सब किस में? आत्मा में। जीव में थोड़ी। वृक्ष थोड़ी झूठ बोलेगा। वृक्ष कोई ज्ञान सुनाएगा क्या? जल कोई ज्ञान सुनाएगा क्या? ये सारी जैविक प्रक्रिया से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैविक प्रक्रिया से बहुत सारा निर्माण हो रहा है। हाँ, अब वो जैविक प्रक्रिया जब अजैविक प्रक्रिया में कन्वर्ट हो जाता है तब सबको दुख होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी डिटेल की बातें हैं, एक एक बात समझने की है। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। एक लाइन कितनी प्यारी बोली बाबा ने, शरीर क्या होता है? घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। तो अविनाशी कौन है? शिव बाबा। और मैं आत्मा। तो बाबा किसका सर्जन है? आत्मा का। जब डॉक्टर ऐसा बोले ना तो डॉक्टर को बोलो कि भाई वो आप उस सर्जन के पास भेज रहे हो, जब आपका जो है वश नहीं है तो फिर आप उस सर्जन के पास भेज। उस सर्जन के पास हम क्या ले जाएं? तो वहाँ पर ज्ञान सुनाने मिलेगा, समझाने मिलेगा डॉक्टर को। वो भी जब चूड़ा उठा के गुरुजी तो फोटो में ही ऐसे करके अंदर घुसते हैं। बड़ी गहरी बात है। आत्मा भी अविनाशी और बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है ना। मतलब कौन विनाश नहीं होता? आत्मा मना मैं। मतलब आपका विनाश कभी होगा नहीं। मतलब इसके बाद भी जीवन है तो आप इसी जीवन को सब संपूर्ण क्यों समझ रहे हो? बहुत मुश्किल है। एक जीवन को संपूर्ण समझने के कारण ही बेईमानी कर रहे हैं लोग। ये मूल बात समझना
केवल इस शरीर में जो जीवन चल रहा है उसी को समझने के कारण बेईमानी कर रहे हैं। उसको ये मालूम नहीं है कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ, वो आत्मा में रिकॉर्ड हो जा रहा है, फिर से उसका दुख भोगेगी। दुख भोगने वाली कौन? तुम आत्मा स्वयं। इसका अच्छे समझो, मैं स्वयं कौन। दादी हमेशा, हम जानकी दादी के साथ 1 महीने रहे, जब भी क्लास शुरू करे दादी तो बोले मैं कौन, मेरा कौन, इतना बोल के बाद दादी चुप हो जाए। फिर बाजू में बैठी ब्राह्मणी बोले दादी कुछ और बोलो। क्या बोलूं? दादी बोले और क्या बोलूं? अरे दादी कुछ तो और क्लास कराओ। बोले क्या बोलूं? बस इतना बोल के दादी चुप हो जाए। सोचो दादी कितने डीप में चली गई थी। मैं कौन, मेरा कौन, ये सारा ज्ञान है। अभी अच्छे से समझना है इस बात को, अच्छे से समझना। मैं कौन, मेरा कौन, इसको पक्का करना। मैं कौन, मेरा कौन को ऐसा डीप पुरुषार्थ करना। हाँ, बहुत हल्के हो जाओगे आप, मजा आएगा आपको जिंदगी जीने का एकदम। नशा रहेगा एकदम। अभी नशा ऐसा नहीं कि केवल स्टेज में नशा है, मुरली सुनते समय नशा है, पूरे समय नशा रहेगा। बहुत समझना। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। बाकी हाँ, अब क्या होता है, आत्मा के ऊपर शैतानी कट चढ़ती है। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है। कौन सी? काम विकार की। बात बारीक समझना। जब इस बारीकी को समझ जाओगे ना तो एक चुटकी में पवित्र रहोगे। फिर पवित्र रहना दिक्कत नहीं होगी, बार बार दृष्टि खराब नहीं होगी। इस लाइन को अच्छे से समझो। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट कौन सी चढ़ती है? काम विकार की। दुनिया में ये बात किसी को नहीं मालूम। बाबा शुक्रिया बाबा, ये मूल बात बाबा ने सिखाई आकर। बाबा ने क्यों सिखाई? क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा ने नहीं सिखाई, कोई बहनों दादियों ने नहीं सिखाई। ये बात किसने सिखाई? अशरीरी परमात्मा बाबा ने, क्योंकि वो अशरीरी है। सदा ही अशरीरी है। वो सदा शिव है। शिव के आगे ही सदा लगा है, बाकी किसी भी नाम के आगे सदा नहीं लगा है। सदा कृष्ण, सदा राम कहाँ है? सदा शिव है वो, सदा अशरीरी। तो हम भी सदा शिव बाबा के सदा आत्म रूप में रहे हैं। फिर दूसरी कट कौन सी है? क्रोध की। अगर किसी भी आत्मा को जरा भी रंच मात्र भी क्रोध आ रहा है, मतलब अंदर में आत्मा के काम की कशिश खत्म नहीं हुई है, देह का भान खत्म नहीं हुआ है। क्रोध आ रहा है मतलब क्रोध अंदर अंदर भी होता है। क्रोध के कई रूप हैं। आप अगर क्लास अच्छे से करोगे, बैठोगे, तो हम आपको एक एक बात पर बताएंगे। बाबा ने खूब पढ़ाया है हमको बैठाल बैठाल के। हम बैठे बाबा के पास 2 बजे रात को उठ के, डायरी पेन लेके, नींद को त्याग के। अभी हमको नींद ही प्यारी लग रही है, रजाई प्यारी लग रही है, तो कहाँ से आपको? बहुत बारीक समझना। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। बुद्धि कहाँ चली गई? अशरीरी बाबा में। क्या अवस्था बन गई? ये बात सुनते सुनते अशरीरी अवस्था बन गई। तुरंत सेकंड नहीं लगे अशरीरी अवस्था बनने में। वह हुआ इस रथ का रथी परमात्मा। घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। अब सारी दुनिया में तो वो दिखाए हैं 5 घोड़े का रथ, उसमें अर्जुन बैठा है, फिर कृष्ण कन्हैया जो है अर्जुन उसमें बैठा है, और कृष्ण कन्हैया क्या कर रहा है? सारथी बना है, वो लगाम को पकड़ा हुआ है। तो हम अर्जुन बन के बैठ जाएं अपने इस रथ में, और बुद्धि की लगाम किसको दे दें? फिर वो हाँकेगा बढ़िया। फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब करके देख लो भाई, अब तो किए है, सब काम सहज होता है हमारा। कितना आनंद आता है भाई हमको। हम तो हंसते ही रहते हैं हमेशा, अंदर में खुशी बनी रहती है। पूरा बच्चे की तरह कब नाचने लग जाते हैं।
घर में रहते हैं, क्या हो गया बोलेगा, अरे क्या हो गया, अब तो भैया अभी कोई क्या बोलेगा पता ही नहीं है। तो घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं, हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है, अच्छे से समझो उसको, तो तुरंत पावन बनो। पावन बनने में सेकंड मत लगाओ। हाँ, धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अब किसी करोड़पति के घर में गए और 1 रुपया लेके आए तो बहादुरी है क्या भाई? आप किसी करोड़पति के घर में गए और उसने 1 रुपया आपको दे दिया तो कोई होशियारी कहलाएगी क्या? तो इतने बड़े परमात्मा विश्व के मालिक आपको पढ़ा रहे हो और आप क्या ले रहे हो? जाके प्रजा के प्रजा बन रहे हो। ये कोई बहादुरी हुई क्या? बहुत अच्छे से पढ़ना भाई। हाँ, बाबा कहते हैं 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। मैं तो कहूँगा ये रावण शब्द भी भूल जाओ। हाँ, ये तो रावण शब्द बाबा को उपयोग करना पड़ता है क्योंकि सारे राम शब्द और रावण शब्द कृष्ण और कंस में अटके पड़े हैं, तो बाबा को उपयोग करना पड़ता है। बात मुख्य कौन सी है? 5 विकार की। मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार नहीं सकते। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूं। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूं, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? बोला क्या किसी ग्रंथ में? किसी साधु सन्यासी के किसी भी सत्संग में चले जाओ आप, बहुत सारी संस्था है, बाबा कहता है जाके देख लो। क्यों भटक रहे हो? ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है ना। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा की ही आवश्यकता है, दूसरा कोई उतार नहीं सकता। वह कहते हैं, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम आत्मा की कट उतरती रहेगी, याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं, धारणा नहीं होगी तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। अब आज की मुरली पर विशेष विचार सागर मंथन करना घर जाके, ठीक है ना, अच्छे से। मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, कितनी कट चढ़ी हुई है। जितनी मोटी परत होगी उतना ही रगड़ना पड़ेगा। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी क्या होता है? पतित मिलता है। सतो प्रधान आत्मा है तो उनको शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक। फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है। अब ये इशारा समझना, आप सतयुग में पहले दिन उतरेंगे, वहाँ से शुरू हो जाएगी बहुत धीरे धीरे, त्रेता तक तो बहुत हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छे समझना, तो पहले दिन ही उतरने का पुरुषार्थ करना। बाबा कहता है सतो प्रधान आत्मा के ऊपर कट नहीं चढ़ती। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कमती होती हैं। 16 से 14 कला होने में कितने बरस लग जाते? 1250 वर्ष लग जाते हैं। तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं। हाँ, वह सब है रावण के बच्चे सारी दुनिया में, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। सतयुग में विष होता ही नहीं। इस समय भल कोई कितनी भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। जैसे पोप के लिए कहते हैं कि वह ब्लेसिंग देते हैं, परंतु उनको भी उस परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए जो ऊंचे ते ऊंचा है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। ऐसे थोड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। ब्लेसिंग कब मिलेगी बाबा की? श्रीमत पर चलोगे। जो आज्ञाकारी ही नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी भाई? अब भाई एक भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि बाबा मदद करे, कहाँ से होगा?
बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान है तो गोया फरमान नहीं मानते हैं और पदभ्रष्ट हो जाता है। अब बाप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो, तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है। अब मैं तुम्हारे लिए सारी सृष्टि को ही नया बना देता हूं। प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को भी समझा सकते हो कि हम इस ऊंच सर्विस पर हैं नशे से। भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे भाई, कैसे बना रहे हैं? भारत को श्रेष्ठाचारी कैसे बना रहे हैं? पावन बनकर। एक शब्द को भूलना नहीं कभी भी। वह आकर समझो, हम तुमको बतला सकते हैं। प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की, जो सदैव एक रस पवित्र है। बाबा के स्वरूप को देखो, सदैव एक रस पवित्र है। वही अभोक्ता, असोचता ज्ञान के सागर हैं। वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, वो कौरव लोग नहीं देंगे बोलते थे ना। तो कौन है वो पांडव जिनको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिल रहे हैं? वो हम ही है ना भाई। अब हम छोटी छोटी सी बात में उलझेंगे नहीं, हमको कुछ नहीं मिलेगा अभी इस रावण के राज्य में। भगवान जो दे रहा है उसको संभाल के रखो। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हाँ, जितना मंथन करोगे उतना विशालता से समझाओगे। सो तब होगा जब योग पूरा होगा। हाँ, जब संबंध हमारा बहुत गहरा बाबा के साथ होगा, प्रति सेकंड का। अभी फिर सेकंड में कोई और याद आ गया, फिर सेकंड में कोई और याद आ गया। नहीं, देह अभिमान की कट भी तभी उतर सकती है। बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है, हमारे पास तो फोटो भी है। यह फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कापियाँ होनी चाहिए। परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है, फिर क्या होता है? आश्चर्यवत परम पिता परमात्मा का बनंती, विश्व का राज्य लेवंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। हाँ, माने बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं। माने विश्व का राज्य लेने के लायक बनने वाले बच्चे भी, क्या बात बोल रहे बाबा, देखो। माने बाबा ने जिनको डिसाइड कर लिया था कि हाँ विश्व का राज्य भाग इस आत्मा को दूंगा, वो भी भागंती हो गए। उन्होंने भी नहीं पहचान पाए अपने आप को। तो कितना टेंशन खिंचवा रहे बाबा। बच्चू सोच रहा है, नहीं, छोटा सा बच्चू, उसमें शारीरिक उम्र की बात नहीं है। यहाँ शारीरिक उम्र की बात नहीं है। एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाएगा तो तीव्र पुरुषार्थ कर लेगा। तो अब बाप, बेहद का बाप कहते हैं, मैं सारी सृष्टि को बदलता हूँ, फिर तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा, जहां बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। सुन रहे हो ना भाई, बाबा क्या बोल रहा है? तुमको फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा, बोल रहा है बाबा। बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का तो सबको हक है, जबकि बाप आया है। कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। घर छोड़ के काहे के लिए जाते हैं? विकारों से तो घृणा करते हैं ना भाई, है ना। कहते हैं स्त्री को टच भी नहीं करेंगे, ऐसा कहते हैं ना। पवित्र रहना तो अच्छा है ना,
देवताएं भी पवित्र थे। पतित से पावन बाप ही आकर बनाते हैं, वहाँ सब निर्विकारी रहते हैं। वह है ही वाइसलेस दुनिया। भारत वाइसलेस था तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा किसने बनाया भाई? चिड़िया शब्द लिखा है, सोने की चिड़िया। माने एक सोने की चिड़िया मतलब धनवान थोड़ी कहलाया। अब यहाँ कौन से सोने और कौन सी चिड़िया की बात चल रही है? बड़ी बात समझने की है। और किस प्रकार का सोना? चिड़िया कौन? जिसमें 24 कैरेट सोने की तरह शुद्धता थी। सोना मतलब मूल्यवान, सबसे मूल्यवान धातु है। तो मूल्यवान थी आत्मा, गुणों से संपन्न थी। सोने की चिड़िया का मतलब ये हुआ, है ना भाई? तो ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा ना भाई। कब बनाया होगा बताओ संजीव भाई? कब बनाया बाबा ने? सतयुग में बनाया। देखो बुद्धि पे भरो। कब बनाया जनार्दन भाई? संगम। कब? अभी। अभी कब? अभी मने आज 7 जनवरी 2022 को बनाया। अभी बनाया, अभी बन जाओ। और कब बनाया? तो फिर कब बनाया बाबा ने? अभी बाबा सामने बैठा है। ऊपर मुरली में क्या बोल सुना? बाबा सामने बैठा है, बना रहा है अभी। और कहीं इधर उधर मत भागो, अभी अभी बनो। अभी नहीं तो बुद्धि में भरो ना। ये बड़े भाग्यवानों की मुरली की क्लास में बैठने मिल रहा है, नहीं तो कहाँ मुरली क्लास में बैठने मिलता है। बाबा कहता है ज्ञान अमृत पियो तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाओगे। बाबा कहता है आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है। अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है, मनुष्य तो हो ना सके। बाप कहते हैं मैं खुद पतित पावन हूँ, मुझे सब याद करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते हैं। जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि पतित पावन आओ। साधु संत भी तो क्यों याद करते हैं साधु संत? पवित्र रहने के लिए। ये बात मालूम नहीं है देखो किसी को। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है। अभी सबको भगवान बोल देते हैं। भगवान रजनीश तो भगवान ये कितने हैं ना, भगवान को भी जानते नहीं। कल्प पहले भी मैंने समझाया था। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ब्रह्मा तन में आता हूँ, जो पूज्य था और अब पुजारी बना है। ब्रह्मा कौन? ये शरीर ब्रह्मा। ब्रह्मा तन में आता हूँ बाबा कह रहा है। तो ब्रह्मा कौन? वो आत्मा ब्रह्मा बनती है। ब्रह्मा का स्वरूप कैसा? लाइट। हाँ, ये तो भाई केवल शो के लिए है। बड़ी बारीक बात समझना। तो पावन राजा थे, अब पतित रंक बने हैं। तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। किसका दान देता हूँ? ब्राह्मणों को ही दान देते हैं। तो बाबा भी ब्राह्मणों को दान देने आए हैं। बाबा किसका दान दे रहे हैं भाई? सारे विश्व का। सारा विश्व तुम्हारे हवाले कर देते हैं। हाँ, जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते हैं, जिन्हों को सम्मुख बैठ समझाते हैं। देखो तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण है। प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो। यह ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं। इनको शिव शक्तियाँ कहा जाता है। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। 5 विकारों की जंक निकलती है। चुंबक सुई को तब खींचता है जब पवित्र हो, जब जंक ना लगे, है ना भाई। तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है। अब मेरे साथ योग लगाने से ही
कट उतरेगी। अब यह रावण राज्य है, सबकी तमोप्रधान बुद्धि है। तब परमात्मा ने कहा, मैं आकर अजामिल जैसे पापी गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाले कौन है? एक ही बाप है। तो बार बार बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? बाप के पास। पतित पावन बाप ही आकर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते हैं। इसलिए माताएं पुकारती हैं कि पतित होने से बचाओ। उसका द्रौपदी का दिखा दिया है ना? द्रौपदी नारी स्वरूप है ना भाई। दुशासन क्या कर रहा था? उसका इज्जत ही तो लूट रहा था ना भाई। तो ऊपर से साड़ियाँ जो है वो लपटती जा रही थी। तो क्या ऊपर में फैक्ट्री थी क्या साड़ी की? वो साड़ी कौन सी है? सोचने की बात है। हम बिल्कुल भरी सभा में बोलते हैं, क्या ऊपर में साड़ी की फैक्ट्री थी क्या? जो साड़ी कहाँ से आ गई? इतनी सारी साड़ियाँ श्री कृष्ण जी के पास। उन्होंने दिखा दिया कि नहीं, उनने श्री कृष्ण जी को लग गया था तो द्रौपदी ने अपना कपड़ा फाड़ दिया था, तो उसके बदले ढेर सारी साड़ी। बताओ भला, कुछ भी है कि नहीं है? अभी रोज मुरली सुने तो समझे। बाबा कहता है कि माताएं ही पुकारती हैं पतित पावन बाप को। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसमें हमको मदद करो, परंतु स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए। अच्छे से सुनना भाई, बाबा सबको देख के मुरली चलाता है। ऐसे ना हो फिर पति को बच्चों को याद करती रहे, फिर तो और ही क्या हो जाएगी, वो अधोगति को पालेगी। बाप सब बातें समझाते रहते हैं, कैसे युक्ति रचो। हमारे यहाँ एक माता आती थी, वो बिल्कुल कह दी थी, उसके पति शराब भी पीते थे और उपटांग हरकत करते थे। उसने कह दिया था, तुमने हाथ भी लगाया तो मैं इसी वक्त जो है मिट्टी तेल डाल के आग लगा लूँगी तुम्हारे सामने, तुम मुझे पवित्र रहने दो, ऐसा पूरा अथॉरिटी के साथ। और खूब आगे बढ़ी थी वो माता, उसने जीत हासिल कर ली थी, जबकि उसका पति शराबी था। हाँ, खूब धन दौलत, अपार धन दौलत था, लेकिन बाबा का ज्ञान ही नहीं समझ रहा था। तो उसने पूरा शिव बाप के समान ऑर्डिनेंस निकाला घर पे। देखो, जीत हासिल करना है तो वही माता की जीत के बारे में बतवा रहा है बाबा। बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहता है ऐसा ना हो फिर पति को याद करते रहो। तुम याद करते रहोगे पति को, बच्चों को, तो तुम कभी पावन रह नहीं सकते। युक्ति रचो, बाबा कहता है। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं। तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले माने किसके? हम आत्माओं के। बार बार बुद्धि में है ना भाई। मैं तुमको गोल्डन एजेड दुनिया बना कर देता हूं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है, क्या कहती है श्रीमत? मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे, ना धारणा होगी। हाँ, कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। देह अभिमान आने से बुद्धि योग टूट पड़ता है। यह ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है। परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते हैं कि हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा। देखो बाबा क्या बोल रहा है, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरे। सबको बोल रहे हैं बाबा ना। याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की, इसको लोभ कहा जाता है। हाँ, जीव के वशीभूत मत रहो। हाँ, बहुत बारीक समझना। बाबा कहते हैं माया क्या करती है? चूहे मिसल फूंक भी देती है, काटती भी है। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत कल्पित कहानियां लिखी हैं। सन्यासी फिर कहते हैं यह चित्र तुम्हारी कल्पना है, ऐसा कहते हैं, जबकि वो गणेश जी कल्पना का चित्र है। अब चूहिया किस बात का प्रतीक है? अब एक बार चित्र बनाओ और फिर उसका अर्थ समझाते बैठे रहो, क्या फायदा? इससे अच्छा सीधे सीधे ज्ञान के चित्र ज्यादा काम के है ना भाई। तो बाबा कहते हैं
हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं। ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं तो बाबा को पता नहीं पड़ता है। बाबा जानते हैं इस दुनिया में कितना गंद है। अबलाओं पर अत्याचार तो होने ही हैं, अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता है ड्रामा अनुसार यह सब कुछ होना ही है। हम तो समझाते रहते हैं, फिर भी नहीं समझते तो कोई दास दासी बनते, तो कोई प्रजा बनते हैं। ड्रामा की भाभी बनी हुई है, कर क्या सकते हैं। बाबा कहता है गरीब साहूकार प्रजा सब बनने जरूर हैं। बाबा आते ही भी भारत में है, एक है नापाक स्थान। बाबा आकर सारी दुनिया को पाक स्थान बनाते हैं। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है। कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में जो है रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं तो ऐसे ऐसे समझाओ। समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए, बहुत बुद्धिमान होना चाहिए समझाने वाला, बहुत पढ़ा लिखा हो, बच्चे से खूब पढ़ाई किया हुआ हो। बाप पर कितना लव रहता है, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं कि हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भाई उस शरीर की संभाल तो करनी पड़े ना, जिनके तन में बाबा आते हैं। अब शरीर ही छूट गया तो फिर हाँ, देखो बाबा कितनी लंबी आयु जिए, दादियाँ कितनी लंबी आयु जी, 104 वर्ष दादी जी के गई। तो बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बुद्धि में वह बाबा याद आता है। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं, शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं ना। यह सच्चा सच्चा घोड़ा है। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है। यह भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं। हाँ, कौन? ब्रह्मा बाबा भी बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं इस हालत में अगर शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। यह दोनों पक्के हैं। ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है, तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए। बरोबर मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते हैं। फिर जितना जो सर्विस करे, बाबा युक्तियाँ तो सब बतला रहे हैं भाई। अच्छा भाई, फिर बाबा क्या कहे? मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा फरिश्ता बाबा शुक्रिया बाबा। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा फरिश्ता बाबा शुक्रिया बाबा। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह रामा वाह, वाह रामा वाह, वाह रे मैं परमा परम सौभाग्यशाली संगम की ब्राह्मण आत्मा। अच्छा भाई, फिर सार। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है। हाजी का पार्ट बजाना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरी पॉइंट, माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है, लोभ नहीं करना है। श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। अच्छा भाई, फिर वरदान। लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले
प्रयोगी आत्मा भव। देखो, ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, बिना बिजली के कहाँ होगा, बिना लाइट के। ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी क्या है, लाइट है। हल्के रहना। हाँ, जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी कहते हैं। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी कहते हैं। तो जल से पतला ज्ञान है, तो ज्ञान से ही आप हल्के होंगे। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहते हैं। तो अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं, कहीं भारी तो नहीं है हम किसी भी बात को लेकर। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए शाम को जब हम योग में बैठे थे तो बाबा ने यही कहा था कि बच्चे केवल मुक्ति और जीवन मुक्ति पर समझाओ। अच्छा भाई, फिर लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन रहती हैं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती हैं। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है, मेहनत नहीं लगती उनको किसी भी बात के त्याग करने में। अच्छा भाई, ओम शांति। अभी बाबा को एकदम साइलेंट में याद करना, बिल्कुल ना।